दोस्तों नमस्कार। मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब सिर्फ ईरान और इजराइल का संघर्ष नहीं रह गया है। यह धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां अमेरिका खुद सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब अमेरिका को अपने ही सहयोगियों का पूरा साथ नहीं मिल रहा है। आमतौर पर जब भी अमेरिका किसी बड़े सैन्य अभियान में उतरता है तो उसके साथ नाटो देश खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और कनाडा जैसे देशों ने साफ संकेत दिए हैं कि वे युद्ध में आमतौर पर शामिल नहीं होना चाहते। यहाँ तक कि एशिया में अमेरिका के करीबी साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी दूरी बना ली है। यानी जिस अमेरिका ने दुनिया भर में सैन्य संगठन बनाकर अपनी ताकत दिखाई, उसी अमेरिका को इस बार अपने सहयोगियों का समर्थन जुटाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ चीन ने भी साफ कहा है कि किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अमेरिका को खुला समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इस बीच एक और बड़ी चिंता अमेरिका के सामने खड़ी हो गई है और वह है अर्थव्यवस्था। अमेरिकी तेल कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे ही बिगड़ते रहें तो ऊर्जा बाजार में भारी असंतुलन पैदा हो सकता है। तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका असर सीधे अमेरिका अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। उधर ईरान ने भी अपने तेवर और सख्त कर दिए हैं। ईरान की ओर से कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी कंपनियां उनके ठिकाने मौजूद हैं, वे सभी संभावित निशाने पर हो सकते हैं। खाड़ी देशों में करीब 1800 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। जी हां, 1800, जिनमें सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां भी शामिल हैं। ऐसे में अगर हमला बढ़ता है तो इसका असर पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि दुबई, कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों में भी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दुबई जैसे शहर जो दुनिया के बड़े व्यापार और पर्यटन केंद्रों में गिने जाते हैं, वहां भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि उसने अभी तक अपने उन्नत हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। उनके मुताबिक अब तक जो मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं वे पुराने हथियार थे। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो और भी घातक हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी और घातक हथियार, यानी और ज्यादा क्षति। यही वजह है कि अब अमेरिका के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है। अगर वह युद्ध जारी रखता है तो आर्थिक और राजनीतिक नुकसान बढ़ सकता है, लेकिन अगर पीछे हटता है तो उसकी वैश्विक साख को झटका लग सकता है। इस बीच अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की तरफ से भी कुछ कड़ी शर्तें सामने रखी गई हैं। इनमें मिडिल ईस्ट में से अमेरिका सैन्य मौजूदगी कम करना, प्रतिबंध हटाना और पुराने आर्थिक नुकसान की भरपाई जैसे मांगे शामिल बताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर हर फैसला जोखिम भरा है। एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ आर्थिक और राजनीतिक दबाव। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका क्या फैसला लेता है। क्या ये युद्ध और बढ़ेगा या फिर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि मिडिल ईस्ट में उठी इस आग का असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। और भारत में 5 राज्यों में चुनाव है, वहां भी इसके मुद्दे और इसका असर दिखाई देगा। धन्यवाद।